हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंड। कहानी शुरू होती है। हमें सुजू नाम के एक लड़के को पिटते हुए दिखाया जाता है, जिसे उसकी आंटी रिसन से शादी इनकार करने के लिए हिट कर रही होती हैं, क्योंकि वो चाहती थी कि ये रिसन से शादी कर ले। और सुजू है कि रिसन से शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो एक अपाहिज बंदा होता है और पहले से मैरिड भी होता है। साथ ही सुजू एक लड़के से प्यार भी करती है, लेकिन आंटी सुजू की कोई भी बात को नहीं सुनती। साथ ही उससे कहती है कि रिसन से शादी करके तेरे भाग्य खुल जाएंगे, लेकिन तू है कि लंगड़ा समझकर रिश्ते से इनकार कर रही है। लेकिन ये क्यों भूल गई है कि तेरा भाई अभी भी मेरे कैद में है, मैं उसे मार डालूंगी अगर तूने इस शादी से इनकार कर दिया। अब भाई का नाम सुनते ही सुजू तड़प उठती है और शादी के लिए मान जाती है। अब अगले दिन शादी होती है। सुजू अपने हस्बैंड रिसन के पास जाती है, जो कि एक व्हील चेयर पर बैठा होता है। ये देखकर दुल्हन बनी सुजू जैसे मर सी जाती है, लेकिन रस्मों को निभाने के लिए वो रिसन के पास जाती है, जो कि उसे बेड की जगह बाथरूम में ले जाता है, क्योंकि उसे शावर लेना होता है। इस बीच वो कई बार सुजू को खुद के करीब करता है, लेकिन सुजू है कि खुद को उसे सौंपना नहीं चाहती थी, इसलिए उसे बाथरूम में छोड़कर बाहर चली आती है और बिलखते हुए रोने लगती है। तभी बाल पोंछते हुए रिसन बाथरूम से बाहर आ जाता है और सुजू से कहता है कि तुम एक अपाहिज को बाथरूम में छोड़कर बाहर चली आई, ये भी नहीं सोचा कि बिना पैरों का इंसान बाहर कैसे निकलेगा। सुजू भी इस बात के लिए हैरान होती है कि आखिर वो आया कैसे, लेकिन गम इतना ज्यादा होता है कि वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। तभी रिसन उसे गले लगाता है और कहता है कि बेड पर ले चलो। अब ये लोग बेड पर जाते हैं और फोर्सली इंटीमेट होते हैं और सुबह होती है, लेकिन सुजू के दिल में रिसन के लिए नफरत बनी हुई थी, इसलिए उसे आज बहुत ही अफसोस हो रहा था। और रिसन है कि नाश्ता करके अपने ऑफिस चला जाता है, जहाँ पर उसका कजन आता है और उस पर टोन करने लगता है कि एक अपाहिज को उसके दुल्हन ने देखा भी नहीं होगा। रिसन को शादी करने की आखिर क्या जरूरत थी? अपाहिज हुआ है तो ये गम अकेले ही बर्दाश्त करता, अदर फीमेल की लाइफ उसने क्यों खराब की? उसकी ये बात सुनकर रिसन का सेक्रेटरी उसे मारने लगता है। खैर, पिटाई होने के बाद डू को अपने इंसल्ट का बदला लेना होता है, इसलिए वो सुजू के पीछे पड़ जाता है और उस पर बुरी निगाह डालने लगता है और कई सारे बुरे काम करता है, लेकिन हर बार रिसन आकर सुजू को बचा लेता है और साथ ही सबसे कह भी देता है कि ये उसकी वाइफ है और उसकी जिम्मेदारी है, अगर किसी ने भी इसकी तरफ निगाह उठाया तो मैं उसे ब्लाइंड कर दूंगा। ये बात सुजू को बहुत ही अच्छी लगती है। अब वो रिसन से नफरत करते करते प्यार की तरफ बढ़ने लगती है। उधर सुजू अपने आंटी के पास जाती है और कहती है कि उसने रिसन से शादी कर ली, अब तो उसके भाई को आजाद कर दे। जिस पर आंटी कहती हैं कि अगर हमने ऐसा कर दिया तब तो तुम रिसन से डिवोर्स ले लोगी, इसलिए अभी हमें तुम्हें 2-3 साल देखना है, फिर तुम्हारे भाई को आजाद करेंगे। ये सुनकर सुजू आंटी को चालाक और बहुत ही घटिया और बुरा कहने लगती हैं, जिस पर आंटी काफी भड़क जाती हैं और कहती हैं कि मेरे ही घर में तुम मुझसे इतनी बदतमीजी से बात कैसे कर सकती हो। अब वो सुजू के सामने फाइटिंग करने के मूड में खड़ी हो जाती हैं और तभी यहाँ पर रिसन आ जाता है, जो कि फौरन ही आंटी पर गुस्सा करता है और कहता है कि मेरे वाइफ को तुम कैसे मार सकती हो। जिस पर आंटी कहती हैं कि इसे मैं घर के तरीके सिखा रही थी और ये है कि मुझसे बदतमीजी करने लगी। अब आंटी की ये चालाकी देखकर सुजू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। खैर, आंटी बड़ी ही चालाक होती हैं, फौरन ही सुजू से माफी मांग लेती हैं। ये बात अलग है कि उसके जाते ही वो जहरीली नागिन की तरह डसने का प्लान बनाने लगती हैं। दूसरी तरफ रिसन सुजू से पूछने लगता है कि आखिर क्या मसला है, जिस पर वो सारी ही कहानी बता देती हैं। सुजू की बात सुनकर रिसन कहता है कि अब उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो जल्दी उसके भाई को कैद से निकाल लाएगा। उसकी ये बात सुनकर सुजू रिसन से और भी ज्यादा खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि ये तो बहुत ही अच्छा बंदा है। फिर घर जाकर इन लोग लव-शव करते हैं। इस बीच रिसन ये भी जाहिर कर देता है कि वो फेक लंगड़ा बना था। सच तो ये है कि वो बिल्कुल ही ठीक है और सुजू से कहता है कि लंगड़े बनने के पीछे एक राज है, जो कि वक्त आने पर मैं तुम्हें बता दूंगा। और अब हमें तुम पर यकीन हो गया है कि तुम कभी भी अंदर की बात बाहर नहीं ले जाओगी। इस तरह इन लोगों में काफी ही अच्छा रिश्ता बन जाता है। अगले दिन दादाजी आते हैं, जो कि सुजू को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। साथ ही सुजू को बताते हैं ज्यादा खुश मत हो, इसकी एक वाइफ और भी है, इसलिए तुम्हें जल्द ही बेबी बॉय
ऑन करना होगा और अपने सेट को मजबूत कर लेना होगा। ये कहते हुए उसे एक रिंग दे देते हैं जो कि दादी की निशानी होती है, जिसका शुक्रिया रिसन और सुजू दोनों ही अदा करते हैं। अब शाम होती है, सुजू उस रिंग को देख रही होती है और तभी डोर नॉक होता है। जैसे वो बाहर जाती है उसे डू पाउडर की मदद से बेहोश करके किडनैप कर लेता है और यहाँ से लेकर चला जाता है। इसकी खबर जब रिसन को होती है तब वो अपने सेक्रेटरी के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ पर देखता है कि डू सुजू के साथ बहुत ही गलत कर रहा है। ये देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और डू की आज अच्छी तरह पिटाई कर देता है। फिर सुजू को लेकर यहाँ से चला जाता है। सुजू बेहोश होती है। होश में आने के बाद वो रिसन को थैंक यू बोलती है, जिस पर वो कहता है कि ये तो मेरा फर्ज था क्योंकि अभी तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हारी सेफ्टी की जिम्मेदारी हमारी ही है। उसकी इस बात पर सुजू को और भी ज्यादा खुशी मिलती है, लेकिन अब रिसन के मन में ये बात आ गई थी कि जब इसे मैं पसंद ही नहीं हूँ तो जल्द ही मैं इसे छोड़ दूंगा। इस तरह वो छोड़ने का प्लान बनाने लगता है और सुजू है कि उसके प्यार में पड़ने का प्लान बनाने लगती है। अब रिसन बाहर जाता है तब उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि सुजू का भाई मिल गया है, लेकिन अभी वो काफी बीमार है, उसकी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है क्योंकि उसे नशीली और जहरीली दवाएं दी जाने लगी थी, जिसका असर पूरी ही बॉडी में उसके हो गया था। इधर आंटी को ये बात पता लग जाती है कि सुजू का भाई जा चुका है। अब वो काफी परेशान होने लगती हैं और इस केस में रिशन शामिल हो गया है, इस बात की चिंता उन्हें और भी ज्यादा हो जाती है। अब वो सोचने लगती हैं कि वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेंगी और अगर उसे ये बात पहले से पता होती तो कभी भी सुजू की शादी रिशन से होने ही ना देती। इस तरह सुजू रिशन को अपने जाल में फंसा कर खुद को मजबूत कर ले रही है। यह सब सोचकर वो बहुत ही परेशान हो रही थी। तभी आंटी की बेटी कहती है कि इतनी सी बात है तो आखिर वो किस दिन काम आएगी। वैसे भी वो रिशन को पहले से लाइक करती थी, लेकिन रिशन ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, जिस बात का बदला लेना अभी बाकी था। इसीलिए माँ से इजाजत लेकर आज वो रिशन के पास पहुँच जाती है और सुजू को जंगली औरत बताते हुए खुद रिशन को सेट करने के लिए फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन रिशन है कि उसकी तरफ देखता भी नहीं है, उल्टा उसे घर से भगा देता है। लेकिन वो बड़ी ही तेज होती है। जाते वक्त रिशन के वाइन में एक नशीली दवा डाल देती है, जिसे पीते ही रिशन बेहोश हो जाता है। तब लिन एक रूम में उसे लेकर चली जाती है, उसके साथ गलत करने लगती है क्योंकि पहले वो कर नहीं सकी थी, इसलिए आज वो एंजॉय करना चाह रही होती है। तभी सुजू घर आती है, उसे अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। ये देखकर वो रिशन को कॉल करती है। तब रिशन उसे बता देता है कि वो नशे में है और एक लेडी उसके साथ गलत कर रही है, जल्दी ही वो आकर रिशन को बचा ले। जिसे सुनकर सुजू घबरा जाती है और उसके रूम में पहुंच जाती है। लिन है कि चिपकली की तरह रिशन पर हमला कर रही होती है, जिसे सेक्रेटरी और सुजू हटाते हैं और रिशन को अलग रूम में ले जाते हैं और सेक्रेटरी लिन का बाल पकड़कर उसकी वही दवा खिला देता है जो कि रिशन के लिए वो लाई होती है और उसे रूम से बाहर कर देता है। तभी लिन को दवा का असर होता है। वो एक ओल्ड बंदे को पकड़कर उसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए चली जाती है। इधर रिशन को भी होश आ गया था, लेकिन दवा का असर बहुत ज्यादा था, इसलिए सुजू के साथ ये भी एंटीमेट हो जाता है और सुबह होती है। लिन को होश आता है, उसको अपने सारे ही बीती कहानी याद आने लगती है कि कैसे वो रूम तक पहुंची। अब इसका बदला लेने के लिए ठान लेती है, इसलिए एक आदमी को रिशन की जान लेने के लिए भेज देती है, जो नाइफ सुजू सामने आकर रोक लेती है। कुछ देर पहले सुजू अपने भाई को बचाने के लिए रिशन को थैंक यू कह रही थी और बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन अचानक ही ये गम उसकी जिंदगी में आ गया। अब वो हॉस्पिटल जाने के कई दिन के बाद होश में आती है। रिशन इस बीच बहुत ही परेशान था और उसने अपराधी को तलाश करके पकड़ लिया और उसकी बहुत ज्यादा पिटाई की। अब सुजू के होश में आने के बाद सब कुछ नॉर्मल देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है और तभी दादाजी लिन की माँ के साथ यहाँ पर पहुँच जाते हैं। लिन की माँ कहने लगती है कि उसने उसके बेटे को क्यों कैद किया है, न कि उसका बेटा बेगुनाह है, जिस पर रिशन कह देता है कि उसकी वाइफ के साथ जो भी गलत करेगा उसका यही अंजाम होगा। ये सुनकर लिन की माँ रोने लगती हैं और दादा से इंसाफ मांगने लगती हैं। अब दादा रिशन के साथ सुजू से भी नाराज हो जाते हैं क्योंकि लिन की माँ ने सुजू की एक फेक रिकॉर्डिंग सबको सुना दी थी, जिससे सारे ही लोग श्योर हो जाते हैं कि
यह सब सुजू की एक चाल थी। अब ये रिकॉर्ड सुनकर रिसन को भी सुजू गलत लगने लगती है। हालांकि बार बार वो कह रही होती है कि ये उसकी आवाज नहीं है, लेकिन अब रिसन उसे रूम में भेज देता है और दादा भी अब कहने लगते हैं कि वो सुजू को तलाक दे दे। लेकिन रिसन इस बात से इनकार करता है और कहता है कि जब तक सच्चाई का पता न लगे तब तक वो तलाक नहीं दे सकता है। मना करते हुए दादा के पास से चला जाता है और दादा है कि इस बात के लिए बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, इसलिए वो एक वकील को सुजू के पास भेज देते हैं क्योंकि डिवोर्स फाइल होती है। बस साइन ही सुजू को करना होता है और इस साइन के बदले उसे 200 करोड़ दिया जाएगा और विदेश में रहने के लिए एक घर भी दिया जाएगा। यह सुनकर सुजू रोते हुए वकील को देखने लगती है क्योंकि अब वो नहीं चाहती थी कि रिसन को वो तलाक दे, लेकिन वकील है कि तलाक लेने के पीछे पड़ा होता है। और यहीं पर इस पार्ट का एंड हो जाता है। अब अगले पार्ट में हमें इसके आगे की कहानी का पता चलेगा, जो कि जल्द ही हमारे इसी चैनल पर अपलोड किया जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।